हाँ हाँ, कौसर भाभी ने सज्जाद भाई के जाने का बहुत दुख लिया है। अंदर ही अंदर वो गम खा गया उन्हें, बस अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? जो कुछ भी उनके पास था वो तो उन्होंने नुमान की शादी पे लगा दिया। अगर अल्लाह ने उनकी सांसें लिखी हैं तो कोई जरिया भी बना देगा। सही कहते हो। मैंने तो नुमान से कहा था कि मेरे पास तो बैंक में कुछ भी नहीं रखा। अगर पैसे होते ना तो भाभी से प्यारा थोड़ी था मेरा पैसा। नहीं तो उस रकम का क्या हुआ जो आपने अपने अकाउंट में रखवाई हुई है? खबरदार, उसका तो जिक्र भी मत करना किसी के सामने। तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं, मैं तुम्हारी दुल्हन का जेवर बनाना है मुझे उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस आप प्लीज उनके लिए दुआ कर लीजिएगा, अगर आपका दिल मान जाए तो। ठीक है? कि किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? खाना लगाने जा रही हूँ, आ जाना। आई एम रियली सॉरी, मैं बगैर टाइम दिए इस तरह आ गया आपके ऑफिस। नहीं नहीं, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप बताइए। असल कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि बाबा ने काफ़ी अरसा मुलाजमत की आपके पास। जी जी, वो इंतहाई काबिल और ईमानदार शख्स थे। बेशक, बस अभी इन कुछ ही दिनों में फैमिली में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि आप कहिए, आप जो भी कहना चाहते हैं। मुझे याद है बाबा अपनी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट करवाते थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कुछ पैसे अगर हों आपकी कंपनी की तरफ तो मिल जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में है फैमिली हमारी, कुछ ऐसी ज़रूरत। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर सजाद साहब के कोई ड्यूज़ हुए तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप जस्ट गिव मी अ मिनट। फारूक साहब, सजाद साहब के बेटे नौमान साहब को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप देख लें सजाद साहब के कोई भी ड्यूज़ हों वो प्लीज़ उनकी क्लियरेंस कर दें आप। ठीक, ओके। आप फारूक साहब से जाके मिल सकते हैं और इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम होगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे। बहुत नेक आदमी थे, हर किसी के हमदर्द और गमगुसार। बस अंकल सब यही कहते हैं उनके बारे में, सब यही दुआ करते हैं। बेटा, अमाल अच्छे होते हैं ना तो दुआएं मिलती हैं। उन्होंने कभी तुमसे जिक्र किया था कि इस कंपनी पे कुछ ड्यूज़ हैं उनके? नहीं अंकल, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी कुछ तरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस पता ही नहीं था हमें अचानक कि वो इस तरह चले जाएंगे। तो दरअसल बेटा, इस कंपनी पे उनके कोई ड्यूज़ नहीं है। तुम्हारी शादी पे सब कुछ क्लियर कर लिया था। उन्होंने बीच में 2 दफ़ा इस कंपनी से लोन भी लिया था, जो वो अपनी सैलरी से आस्ता आस्ता डिडक्ट करवाते रहे थे। एक बार शायद बहनों की डेथ पर, और दूसरी बार बहन को मकान ख़रीदने में मदद की थी उन्होंने। जी जी मुझे याद है अंकल, एक बार अगर आप दोबारा चेक कर लें तो। बेटा, मैंने अच्छी तरह चेक किया है। दरअसल हमारी कंपनी का एक रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय लोन लेता है और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी वो लोन माफ़ कर देती है। तुम्हारे वालिद ने इस कंपनी को कुछ नहीं देना और ना ही इस कंपनी ने उन्हें कुछ पे करना है। चाय लो ना बेटा। नहीं थैंक यू। राहिला बेटा, इस वक्त मुमानी का बहुत ख्याल रखना है तुमने। उन्हें इस वक्त तुम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है रुमानी के ख्याल रखने में मैं कभी कोई कमी आने दूंगी? नहीं, लेकिन इस वक्त घर की बहुत जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सोमिया बेचारी तो पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि इस वक्त उस पर क्या क़यामत गुजरी है। बेटा, उसे भी तुमने ही हौसला देना है। अभी तो बस आप ये दुआ करें कि मुमानी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाए। अल्लाह ने चाहा था कोई ना कोई सबब निकल आए।
इस वक्त नुमान की नज़र तो मेरे जेवर पर है, पता नहीं क्यों। शर्म करो राहिला, ये जेवर तुम्हें भाई और भाभी ने ही डाला था। अरे तुम्हें तो नुमान के कहने से पहले उसको दे देना चाहिए था। एक दो जगह जाएंगे नुमान, हो सकता है कि मसले का हल निकल आए। राहिला बेटा, ये मत भूलना कि इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर। तुम्हारे बाबा की अचानक मौत के बाद भाई ने हमें बहुत सहारा दिया। अरे मैं तो कितने अरसे तक होश में ही नहीं थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। भाई ने ही घर के और तुम्हारी पढ़ाई के खर्चात पूरे किए थे। हाँ 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 अम्मी, मुझे याद है। मामू बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने फहमीदा खाला का घर बनते हुए बहुत मदद की थी, मुझे सब याद है। भाई ने औलादों की तरह पाला है हम दोनों बहनों। अब हमारी बारी है बेटा। अगर नुमान को ये जेवर चाहिए तो उसको दे दो। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जेवर तो फिर बन जाए। भाभी दवा खाकर सो गई है, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।